हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? फाइनली हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था, आप लोगों को बता चुका था ये वाला क्वेश्चन, है ना। अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो। हम लोग 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग ऑब्जेक्टिव पूरा सॉल्व कर चुके हैं। केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 से लेकर के 2011 तक का। हम लोगों ने सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और आज हम देखेंगे क्या, सब्जेक्टिव, वो भी किसका, 2024 का। और सब्जेक्टिव में हम लोग ये स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि फ़ोन का स्टोरेज बहुत ही कम है, इसलिए हम टॉपिक्स बाय टॉपिक्स देखेंगे और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी टॉपिक्स को पहले हम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक है। वैसे हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको पहले कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इस टॉपिक के बारे में पहले पढ़ लिया था कि अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखें जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो। अगर आप लोग नहीं देखे थे तो जाकर उस वीडियोस को देख सकते हैं। वैसे आपके सामने ये पत्र है, हम ले करके आए हुए हैं, देखिए, है ना। हम लोग इस पे पहले से देख चुके हैं, बहुत ही डिटेल में समझ चुके हैं, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके समझ चुके हैं। और मैंने काफ़ी सारे बच्चों को एक एक चीज़ लिख के बताया है, अपने हाथों से सिखाया है ना। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। और आज हम देखेंगे क्या, अपने विद्यालय में मनाए गए बिहार दिवस का वर्णन करते हुए मित्र के पास एक पत्र लिखें। तो इसका लिखने का तरीका क्या है? और एक बात और आप लोगों को बता दें कि हम लोग जब भी लिखते हैं तो एक औपचारिक पत्र ऑप्शन में देता है और एक अनौपचारिक पत्र ऑप्शन में देता है ना। एक औपचारिक पत्र ऑप्शन में देता है और एक अनौपचारिक पत्र देता है। तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र हम किसे कहते हैं, और औपचारिक पत्र में हम किसको लिखते हैं, और अनौपचारिक पत्र में हम किसको लिखते हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आप लोग थोड़ा बहुत मैं नहीं देखे हो तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, वैसे जाकर उस वीडियोस को देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, राइट। तो औपचारिक पत्र हम उसको कहते हैं जो हम ऑफिशियल वर्क के लिए लिख रहे हैं, जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। जैसे कि हम अभी नेता, मंत्री, विधायक, है ना, नगर निगम, पुलिस थाना, जिनको भी हम पत्र लिखते हैं वो आता है हमारा किसमें, औपचारिक पत्र में। और ये जो हम पत्र आज देख रहे हैं इसको, ये आ जाएगा हमारा किसमें, अनौपचारिक पत्र में, ठीक है। अनौपचारिक पत्र में हम किसको पत्र लिखते हैं, तो अनौपचारिक पत्र में हम लिखते हैं अपने माता, भाई, बहन, पिता, मित्र, दोस्त, अपने परिवार को, जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, राइट। तो आज हम यही चीज़ देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों लिखने का तरीका बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, किस पे हमको लिखना है, तो अपने विद्यालय में मनाए गए बिहार दिवस का वर्णन करते हुए मित्र के पास एक पत्र लिखना है। किसके पास लिखना है, अपने मित्र के पास। किस विषय में, तो अपने विद्यालय में आप अपने विद्यालय में बिहार दिवस मनाए हो, उस पर एक्सप्लेन करते हुए, उस पर वर्णन करते हुए, उस पर बातें करते हुए आपको अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो आप लिखते हैं क्या, प्रिय, है ना। क्या लिखते हैं, प्रिय। आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, है ना, तो आप क्या लिखेंगे, प्रिय। आपका मित्र का नाम, जैसे कि मेरे मित्र का नाम हो जाएगा यहाँ पे राहुल, राइट। ऐसे ही कोई रैंडमली मैं नाम ले लिया हूँ, वैसे मित्र तो मेरे बहुत हैं, है ना। प्रिय राहुल, ठीक है। प्रिय राहुल लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखते जाइए, बस देखते जाइए, ओके। प्रिय राहुल लिखने के बाद एक लाइन आपको छोड़ के लिखना है। ये नहीं कि प्रिय राहुल लिखे और यहीं से हम शुरू कर दिए, नहीं। ऐसे में एग्जामिनर आपके नंबर काट लिए जाएंगे, है ना। एग्जामिनर द्वारा आपके नंबर काट लिए जाएंगे। एक लाइन छोड़ के हमें शुरू करना है यहाँ से। क्या शुरू करना है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे मैं कुशल पूर्वक हूँ। अब मान लीजिए कि जैसे आप मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप, अब तो पत्र का ज़माना चला गया है, खैर कि आप अपने मित्र के पास पत्र लिख रहे हो, अब तो ज़माना डिजिटल हो गया है, तो आप व्हाट्सएप चैटिंग, इंस्टाग्राम चैटिंग, कहीं से भी आप चैटिंग करके बात कर सकते हो, है ना। लेकिन आप सोचो कि आप कैसे बात करते हो स्टार्टिंग में, जब व्हाट्सएप पे बात करते हो कैसे करते हो, हाय, उधर से भी ड्रॉप आता है मैसेज, हाय कैसे हो, है ना, या तो कहाँ हो, ये पूछते हो ना, आप कैसे हो, कहाँ हो, और क्या कर रहे हो, ये सब पूछते हो। और पढ़ाई कैसी चल रही है, या तो काफ़ी सारे अलग अलग बात हो जाते हैं बच्चों की, है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, हाय, आप कैसे हो।
तो इसमें भी जस्ट समझ लीजिए कि व्हाट्सएप लैंग्वेज भी लिख देना है ना। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैं कुशल पूर्वक हूँ, मैं कुशल पूर्वक हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं कुशल पूर्वक हूँ। ऐसा इसलिए लिखना है क्योंकि अभी तो जिसको आप पत्र लिख रहे हो वो तो आपके सामने तो नहीं बैठे, आप तो ऑनलाइन चैटिंग तो नहीं कर रहे हो, आप तो ऑफलाइन कर रहे हो ना। तो ऑफलाइन में आपको कैसे करना है, चिट्ठी लिख रहे हो तो आपको सबसे पहले अपने बारे में बताना होगा कि मैं ठीक ठाक हूँ, है ना। तो यहाँ पर लिखें मैं कुशल पूर्वक हूँ। उसके बाद तथा आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होगे, या तो तुम भी पूरे परिवार के साथ खुश होगे, या तो तुम भी सब परिवार सुकुशल होगे, है ना। तथा तुम भी सब परिवार सकुशल ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने लिख दिया कि मैं कुशल पूर्वक हूँ तथा तुम भी सब परिवार सकुशल होगे। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देने के बाद आपने पहले बता दिया कि मैं ठीक ठाक हूँ। उसके बाद आपको अपने दोस्त का भी राय विचार ले लेना है कि जैसा कि यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं कि मैं कुशल पूर्वक हूँ तथा तुम भी सब परिवार सकुशल होगे, है ना। उसके बाद आपको बताना है कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूँ, या तो मैं इस पत्र के माध्यम से तुम्हें यह बताना चाहता हूँ, है ना। ये लिख देना। उसके बाद चलिए पहले लिख देते हैं, मैं इस पत्र के माध्यम से अपने विद्यालय में मनाए गए बिहार दिवस का वर्णन करना चाहता हूँ, वर्णन करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लिख दिए कि मैं इस पत्र के माध्यम से अपने विद्यालय में मनाए गए बिहार दिवस का वर्णन करना चाहता हूँ। क्योंकि जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको किस पे पत्र लिखना है, तो यहाँ पे दिया गया है अपने विद्यालय में मनाए गए बिहार दिवस का वर्णन करते हुए, है ना। तो बिहार दिवस का वर्णन करते हुए मित्र के पास एक पत्र लिखना है। तो यहाँ तक हम लोग लिख लिए, प्रिय राहुल, मैं कुशल पूर्वक हूँ तथा तुम भी सब परिवार सकुशल होगे। मैं इस पत्र के माध्यम से अपने विद्यालय में मनाए गए बिहार दिवस का वर्णन करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लिख दिए, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ तक एकदम बिल्कुल सटीक सही है, राइट। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हम लिखेंगे बिहार दिवस मेरे विद्यालय में बड़ा धूमधाम से मनाया गया, राइट। ये सब लिखोगे ना आप, बिहार दिवस, बच्चों दिख तो रहा है ना अच्छे से यार। बिहार दिवस मेरे विद्यालय में, बिहार दिवस मेरे विद्यालय में बड़े धूमधाम से मनाया गया, है ना। बड़े धूमधाम से क्या किया गया, मनाया गया, है ना। बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एवं प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई। क्या लिखना है, इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में बड़े तथा छोटे बच्चों ने
तथा छोटे बच्चों ने कार्यक्रम किया, है ना। क्या लिखे हम लोग कि बिहार दिवस मेरे विद्यालय में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में बड़े तथा छोटे बच्चे ने कार्यक्रम किया, है ना। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर मेरे वर्ग के छात्रों ने भी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, कार्यक्रम प्रदर्शनी किया, है ना। कार्यक्रम प्रदर्शनी आयोजित की गई, कार्यक्रम प्रदर्शनी, है ना, प्रदर्शनी आयोजित किया। ठीक है, यहाँ तक लिख देना है, बिल्कुल एकदम एक भी नंबर नहीं जाएगा आपका कहीं भी, है ना। उसके बाद क्या लिखना है, विभिन्न प्रकार के खेलकूद कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, है ना, आयोजित किए गए। तथास्तु तथा इसमें छात्रों को पुरस्कारित, है ना, छात्रों को पुरस्कार भी मिला पुरस्कार भी मिला, है ना। इस प्रकार बिहार दिवस विद्यालय में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, देखिए एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा गया है ना। मैं कुशल पूर्वक हूँ तथा तुम भी सब परिवार सकुशल होगे, है ना। मैं इस पत्र के माध्यम से अपने विद्यालय में मनाए गए बिहार दिवस का वर्णन करना चाहता हूँ। बिहार दिवस मेरे विद्यालय में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में बड़े तथा छोटे बच्चों ने कार्यक्रम किया। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर मेरे वर्ग के छात्रों ने भी एक विशेष कार्यक्रम प्रदर्शनी आयोजित किया। विभिन्न प्रकार के खेल कूद कार्यक्रम भी आयोजित किए गए तथा इसमें छात्रों को पुरस्कार भी मिला। इस प्रकार बिहार दिवस विद्यालय में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, है ना। यहाँ तक में कोई डाउट? नो डाउट। चलिए उसके बाद आपको अंतिम लाइन कौन सी लिखने हैं, चलिए और विशेष सब कुशल है,
मतलब और विशेष सब कुशल है, मतलब सब ठीक है ना, सब कुशल है। मैं तुम्हारे पत्र के इंतजार में हूँ। मैं तुम्हारे पत्र के मैं तुम्हारे पत्र के इंतजार में हूँ, है ना। मैं तुम्हारे पत्र के इंतजार में हूँ। आशा करता हूँ इस पत्र से है ना, इस पत्र से बिहार दिवस कार्यक्रम के बारे में तुम्हें अनेक जानकारियाँ मिली, राइट। तुम्हें अनेक जानकारियाँ मिली, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ तक हम लोग लिख लिए हैं। यहाँ से आप लोग पहले देख लीजिए कैसे कैसे लिखे हैं, है ना। प्रिय राहुल, मैं कुशल पूर्वक हूँ तथा तुम भी सब परिवार सकुशल होगे। मैं इस पत्र के माध्यम से अपने विद्यालय में मनाए गए बिहार दिवस का वर्णन करना चाहता हूँ। बिहार दिवस मेरे विद्यालय में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में बड़े तथा छोटे बच्चों ने कार्यक्रम किया, है ना। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर मेरे वर्ग के छात्रों ने भी विशेष कार्यक्रम प्रदर्शनी आयोजित किया। विभिन्न प्रकार के खेलकूद कार्यक्रम भी आयोजित किए गए तथा इसमें छात्रों को पुरस्कार भी मिला। इस प्रकार बिहार दिवस विद्यालय में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, है ना। उसके बाद अंतिम में और विशेष सब कुशल है। मैं तुम्हारे पत्र के इंतजार में हूँ। आशा करता हूँ इस पत्र से बिहार दिवस कार्यक्रम के बारे में तुम्हें अनेक जानकारियाँ मिली। उसके बाद आपको अंतिम लाइन में क्या चेपना है देख लीजिए। अंतिम लाइन में एक लाइन छोड़कर तुम्हारा घनिष्ठ मित्र, है ना। उसके बाद आपको डालना है अपना नाम, आपको अपना नाम जाना चाहिए और उसके बाद है तारीख जाना चाहिए, और उसके बाद आपका पता होना चाहिए, राइट। हो गया ख़त्म। यहाँ तक आपको ये सारा कार्यक्रम करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से लिखना है कि एक भी नंबर आपका नहीं कटे। जो एग्जामिनर हो जब आपका कॉपी देखे तो उसका दिल एकदम गार्डन हो जाए, एकदम दिल हरा भरा हो जाए, ठीक है। और हम लोग बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया क्या, सॉल्व, है ना। ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का सॉल्व, है ना। देखिए कहाँ गया भाई, हाँ खंड ब में आइए। खंड ब का हम लोगों ने अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास जो पत्र लिखना था खेल का सामान उपलब्ध कराने के लिए, वो तो हम लोगों ने ले लिया है। अगर आप लोग वीडियोस नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए प्लीज़। आप मेरा आपसे बहुत ही कष्ट वाला अनुरोध है, जाकर के देख लीजिए। और आज हम लोग ये अथवा वाला जो था अपने विद्यालय में मनाए गए बिहार दिवस का वर्णन करते हुए मित्र के पास एक पत्र लिखने वाला जो था वो भी हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है ना। और फाइनली ये वाला जो है हम लोग देख चुके हैं, जो कि पूरे 5 नंबर का आता है। और एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को अगली वीडियोस में जो लाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को खंड बा का ये पहला नंबर जो कि पूरे 8 नंबर के हैं, है ना, जो कि पूरे 8 नंबर के हैं, मैं इस विषय में आपसे बात करूंगा कि इसको कैसे लिखा जाता है, निबंध लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं और निबंध कितने शब्दों में लिखना चाहिए। यहाँ पर तो दिया हुआ है नहीं कि हमें कितने शब्द में लिखना है, हालांकि मैं आपको बता दूंगा कितने शब्दों में लिखना है, कितने पेज आपको भर के आने हैं कि ताकि आपके पूरे 8 में से 8 मिल जाए,
है ना। क्योंकि हालांकि अगर हम लोग देखते हैं कि हिंदी जो है हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है ना, और वो हमारा हिंदी जो है हमारा 100 मार्क्स, पूरे 100 मार्क्स का होता है ना, और वो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हम लोग हिंदी पढ़ के नहीं जाते हैं तो बहुत ही दुखमयी ज़िंदगी आपको जीना पड़ेगा, और आपको ये कष्ट रहेगा काश हिंदी पढ़ लिए होते, हिंदी पढ़ लिए होते, और यही सोच के हिंदी आप नहीं पढ़ते हो, है ना, कि हिंदी तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, हम लोग एक दिन रात पढ़ के निकाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब हिंदी का सिलेबस देखोगे तो बहुत हार्ड है। आप कहोगे क्या सर, क्या बकवास किए जा रहे हो, पढ़ तो रहे हैं ना आप कर तो रहे ना, लेकिन आप कर रहे हो लेकिन डेडिकेशन के साथ नहीं करो, बहुत ही फोकस के साथ कीजिए, और जो ही मैं आपको बताता हूँ उसको आप लोग बस फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू। हम देखेंगे अगला निबंध। तो निबंध कैसे लिखते हैं और कैसे लिखा जाता है। तो फाइनली लास्ट बात बता देना चाहता हूँ कि हम लोग ये गोल्डन बिहार बोर्ड सीनियर सेकेंडरी 10+2 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत ही तेजी बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपका टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्लीज़ 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 लास्ट बात और सुन लीजिए, क्योंकि मेरा बात है ये कि प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो वीडियोस नहीं देख रहे जा करके देख लीजिए, और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मैंने करा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी जा करके आप लोग देख लीजिए। सो गाइस बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि मेरा फ़ोन का स्टोरेज बहुत ही खत्म होने वाला है और ये 21 मिनट से ज़्यादा हो गया है, 21 मिनट 12 सेकंड। तब तक के लिए बाय बाय।